अपना उत्तराखंड आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन और बात करेंगे पुष्कर सिंह धामी राज्य के अगले सीएम होंगे और आज इसका फैसला हुआ। सीएम धामी अब से कुछ देर पहले सीएम आवास पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत हुआ। सीएम धामी की मां और पत्नी ने तिलक लगाकर उनका स्वागत किया और आरती भी उतारी। सीएम धामी के स्वागत में उनका पूरा परिवार मौजूद था और पुष्कर धामी की मां ने पहले धामी को तिलक किया, सिर पर फूल रखा और फिर आरती भी उतारी। सीएम धामी का इस दौरान मुंह भी मीठा किया गया। वहीं सीएम आवास में कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ मौजूद रही। सीएम धामी ने कार्यकर्ताओं के बीच भी गए, कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया और सीएम धामी के स्वागत में नारेबाजी की। लगातार दूसरी बार सीएम बने और पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उन्होंने और उनकी सरकार ने जो भी संकल्प चुनाव से पहले लिए थे उन्हें पूरा करेंगे। सामान्य कार्यकर्ता को, एक सैनिक के बेटे को पहले मुख्य सेवक के रूप में काम करने का अवसर मिला। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आस्था प्रकट की, उनके कामों के आगे के विजन पर मोहर लगाई है और आने वाले समय में जो 2024 का हमारा चुनाव है, उस चुनाव का भी प्रत्यक्ष प्रमाण उत्तराखंड की जनता 2/3 बहुमत देकर सबके सामने स्पष्ट कर दिया है। हम निश्चित रूप से हमने जो संकल्प लिए हैं उन संकल्पों को हमारी सरकार पूरा करेगी। यहाँ की जन आकांक्षाओं के अनुरूप हमारी सरकार काम करेगी। हमने कहा है कि हम पारदर्शी शासन देंगे। और इससे पहले पुष्कर सिंह धामी को बीजेपी विधानमंडल दल का नेता चुना गया है, जिसके बाद पुष्कर धामी राज्यपाल से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। पुष्कर सिंह धामी 23 मार्च को अपने दूसरे कार्यकाल की शपथ लेंगे। परेड ग्राउंड में शपथ ग्रहण समारोह होगा। बीजेपी विधानमंडल दल की मीटिंग शुरू होते ही बीजेपी अध्यक्ष मदन कौशिक ने पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाने का प्रस्ताव रखा और प्रेमचंद अग्रवाल ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया और उसके बाद सभी विधायकों ने एक सुर में धामी का समर्थन किया और फिर धामी के नाम का ऐलान कर दिया गया। नतीजों के बाद मुख्यमंत्री पर जो सस्पेंस बना हुआ था, सीएम के नाम पर जो कयासों का दौर चल रहा था, वो आखिरकार खत्म हो गया। धाकड़ धामी को ही उत्तराखंड के अगले मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है। बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक में पुष्कर सिंह धामी को ही नेता सदन चुना गया और धामी को ही दोबारा राज्य का मुख्यमंत्री बनाने का फैसला लिया गया है। मैं सबका धन्यवाद करता हूं, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का, हमारे सभी राष्ट्रीय नेतृत्व का, माननीय प्रधानमंत्री जी का। ये प्राथमिकता क्या होगी, पहली प्राथमिकता क्या होगी आपकी? जो भी हमारे संकल्प हैं, जो हमने उत्तराखंड की जनता के सामने रखे हैं, उन सभी संकल्पों को हम पूरा करेंगे और प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि 2025 में हमारा राज्य हिंदुस्तान का अग्रणी राज्य होगा, हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य होगा, उसके लिए काम। दिल्ली से बतौर पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी पहुंचे थे और पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में बीजेपी की बैठक हुई। हालांकि धामी के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। धामी की लीडरशिप में बीजेपी को 47 सीटों का प्रचंड बहुमत भी मिला, लेकिन खुद पुष्कर धामी चुनाव हार गए। इसीलिए किंतु परंतु होने लगी, मगर आला कमान ने एक बार फिर से पुष्कर धामी पर ही भरोसा जताया है और पहाड़ में फिर से पुष्कर राज आ गया। पुष्कर धामी को अपनी तरफ से बधाई देता हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि इनके नेतृत्व में उत्तराखंड तेजी के साथ विकास करेगा। क्या कर रहे हैं? और मैं आश्वस्त हूँ कि उत्तराखंड केवल तेजी के साथ विकास ही नहीं करेगा, बल्कि उत्तराखंड का एक बहुआयामी विकास होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। सर, जब आप आए हैं लगभग 6 महीने तक सरकार चलाकर पुष्कर धामी ने इस उत्तराखंड में एक अपनी छाप छोड़ी है और यही कारण है भारतीय, जहाँ तक मोदी जी का नेतृत्व केंद्र में और यहाँ पर पुष्कर धामी 6 महीने के अंदर जो अपनी छाप छोड़ी है, उसका परिणाम इस चुनाव में स्पष्ट रूप से। उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार हुआ जब किसी पार्टी की सरकार दोबारा सत्ता में आई और ये भी पहली बार ही हुआ जब दूसरे कार्यकाल में भी मुख्यमंत्री बरकरार रहा। ये दोनों ही रिकॉर्ड पुष्कर धामी के नाम रहे। पुष्कर धामी ने राज्य में नया इतिहास रच दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
आखिर क्यों बीजेपी ने दोबारा से पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाया? ऐसी क्या वजह थी जिसकी वजह से बीजेपी आलाकमान ने धामी के चेहरे पर मुहर लगा दी? तो वो भी देखिए और समझिए। आपको बताते हैं कि वो कौन कौन सी वजह रही जिसकी वजह से एक बार फिर से उत्तराखंड की कमान पुष्कर सिंह धामी के हाथ में। पहली बड़ी वजह है कि वो युवा चेहरा है। धामी के चेहरे पर ये चुनाव लड़ा गया। इसके बाद धामी ने जनता का भरोसा जीता है और 6 महीने की कार्यकाल में जनता के बीच जो छाप छोड़ी है, ये भी बड़ी वजह है। उत्तराखंड में बीजेपी की प्रचंड जीत हुई है। 70 में 47 सीटें आई हैं। लगातार जीत से इतिहास रचा है और युवा चेहरा है, ये बड़ी वजह मानी जा रही है। क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको बताते चले, क्योंकि जिस तरीके से प्रचंड जीत हुई है उसके बाद लगातार ये कहा जा रहा है कि आखिर वो कौन सी वजह है जिसकी वजह से एक बार फिर से देवभूमि की कमान जो है वो पुष्कर सिंह धामी के हाथ में दी गई है। तो वजह तो आपको बता दी गई, लेकिन जिसकी वजह से धामी मुख्यमंत्री बने, तो चलिए अब वो भी इतिहास आपको बताते हैं। पहली बार दोहराया जा रहा है या ये कहे कि रचा जा रहा है। 2000 की बात करें तो नित्यानंद स्वामी जो रिपीट नहीं हुए, ये हम आपको सिलसिलेवार तरीके से समझा रहे हैं। 2001 की बात करें तो भगत सिंह कोश्यारी मुख्यमंत्री रहे, लेकिन वो दोबारा रिपीट नहीं किए। 2001 की बात 2002 की बात करते हैं, एनडी तिवारी, इन्होंने भी रिपीट नहीं किया है। ये आपको 2009 की बात करते हैं तो रमेश पोखरियाल निशंक, इन्होंने भी रिपीट नहीं किया, मंत्री रहे। और बीसी खंडूरी 2011 की हम बात कर रहे हैं, इन्होंने भी रिपीट नहीं किया, यानी इतिहास नहीं रचा। और लेकिन उसके बाद सिलसिलेवार तरीके से 2012 की बात करें तो विजय बहुगुणा, इन्होंने भी रिपीट नहीं किया है। ये रिपीट नहीं हुए, हम उनकी लगातार बात कर रहे हैं। हरीश रावत 2014 की बात करें, क्योंकि इनको लेकर लगातार सवाल भी खड़े हो रहे थे, इन्होंने भी रिपीट नहीं किया है, हालांकि इन्होंने बहुत सारे दावे लगाए। त्रिवेंद्र सिंह रावत, इन्होंने भी रिपीट नहीं किया है। और बात तीरथ सिंह रावत, क्योंकि 2017 में ये देखा गया था, इस 5 साल के कार्यकाल में 3 मुख्यमंत्री बदले गए, तीरथ सिंह रावत ने भी रिपीट नहीं किया है। और अब बात पुष्कर सिंह धामी की करें तो पुष्कर सिंह धामी को 2021 में मुख्यमंत्री बनाया गया। 6 महीने के कार्यकाल में इन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया और दोबारा फिर से उत्तराखंड की कमान जो है वो पुष्कर सिंह धामी को दे दी गई है। और पुष्कर सिंह धामी को यूं ही मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। पुष्कर सिंह धामी पीएम मोदी की खास पसंद भी माने जाते हैं। पीएम मोदी ने कई मौकों पर पुष्कर धामी की तारीफ की है और आपको बता दें कि उनकी पीठ भी थपथपाई गई है। पिछले साल 4 नवंबर को जब दीपावली के अगले दिन पीएम मोदी केदारनाथ दौरे पर गए थे तो वहां पर पीएम मोदी ने सीएम पुष्कर सिंह धामी की पीठ थपथपाई थी, उनका हौसला बढ़ाया था। सीएम धामी को भाषण के लिए जाना था और वहीं पर पीएम ने सीएम धामी की पीठ थपथपाई और आगे बढ़ने को कहा। इससे पहले अक्टूबर में भी एक कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने सीएम पुष्कर सिंह धामी की तारीफ की थी, उनकी पीठ थपथपाई थी। तो धामी पीएम मोदी की पसंद है और इसलिए उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। और बड़ी खबर मिल रही है, आपको बता दें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का नाम जो है वो ऐलान हो गया है। और अब बारीकी जो है बाकी मंत्रियों की अगर बात करें तो इस 20 सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि धामी कैबिनेट में इस बार नए चेहरे दिखेंगे। कई कैबिनेट में नए चेहरे शामिल नहीं किए जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक आपको बता दें कि मौजूदा कैबिनेट में मौजूद मंत्रियों में बड़ा बदलाव होगा। कई बड़े मंत्रियों को इस बार कैबिनेट से बाहर किया जा सकता है। कोटद्वार से चुनाव जीतकर आई रितु खंडूरी इस बार मंत्री पद की प्रबल दावेदार मानी जा रही हैं। ऋषिकेश से हैं विधायक प्रेमचंद अग्रवाल भी कैबिनेट मंत्री की दौड़ में शामिल हैं। बागेश्वर से लगातार 4थी बार विधायक बने चंदन राम दास भी मंत्री पद की रेस में शामिल हैं। देहरादून से विधायक खजान दास भी धामी कैबिनेट का हिस्सा हो सकते हैं। दून की ही रायपुर सीट से लगातार दूसरी बार सबसे ज्यादा वोटों से जीत कर आए उमेश शर्मा भी मंत्री बनाए जा सकते हैं। और इनके अलावा लालकुआं में हरीश रावत को हराने वाले मोहन बिष्ट को भी धामी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। ये सूत्रों के हवाले से हम आपको बता रहे हैं कि कई चेहरों में बदलाव होगा, कई नए चेहरों को शामिल किया जाएगा। कुछ पुराने ऐसे चेहरे हैं जिनको कैबिनेट में जगह नहीं मिलेगी। वहीं पुष्कर सिंह धामी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने के ऐलान के साथ ही सीएम हाउस में खूब जश्न मनाया गया। सीएम हाउस में पार्टी के कई बड़े नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। सीएम धामी के सीएम बनने पर जमकर जश्न मनाया गया।
और अब बात बधाई की कर लेते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने पुष्कर सिंह धामी को बधाई दी है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा है, उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी को विधायक दल का नेता चुने जाने पर हार्दिक बधाई। मुझे पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री मोदी के कुशल मार्गदर्शन और आपके नेतृत्व में उत्तराखंड नित्य नवीन मानक स्थापित करेगा। तो पुष्कर सिंह धामी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाए जाने पर हरिद्वार के साधु संतों ने भी खुशी जाहिर की है। पुष्कर सिंह धामी को प्रदेश की कमान मिलने पर साधु संतों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, साधु संतों में भी खुशी देखी गई और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी गई, क्योंकि दोबारा से पुष्कर सिंह धामी जो कि सीएम की शपथ लेंगे 23 मार्च को। आज पुष्कर सिंह धामी के मुख्यमंत्री बनने पर पुनः पदाभिषेक होने पर बहुत प्रसन्न है और परमात्मा से प्रार्थना करता है कि वो आगामी लंबे समय तक इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहें और इस प्रदेश की सेवा करें। और जो पहाड़ पर है, आज पुनः हमारे पुष्कर सिंह धामी जी को उत्तराखंड का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है और हमें आशा है, उम्मीद है कि आगे चल के उनका बहुत अच्छा काम होगा। और हमारा ये विचार है कि अभी जो आने वाले कुछ समय में 5-6 दिन में उनको हरिद्वार में बुलाएंगे। पूरा संत समाज उनका स्वागत यहाँ पे। पुष्कर सिंह धामी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने पर गंगोत्री यमुनोत्री धाम के पुरोहितों ने भी खुशी जताई है और कहा है कि सीएम धामी के आने के बाद से ही उन्होंने देवस्थानम बोर्ड को हटाया, इसलिए 3 पुरोहित भी चाहते हैं कि वो एक बार फिर सीएम बने। और आज मुख्यमंत्री बनने पर यह साबित हो गया और तीर्थपुरोहितों का आशीर्वाद चारों धामों की कृपा से फलीभूत हो गया। मैं माननीय पुष्कर सिंह धामी जी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुष्कर सिंह धामी को बधाई दी है, खुशी जाहिर किया है। कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की, मिठाई बांटकर खुशी जताई है। अल्मोड़ा में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुष्कर सिंह धामी को दोबारा मुख्यमंत्री बनने पर खुशी जताई है और कार्यकर्ताओं ने गांधी पार्क के सामने जोरदार आतिशबाजी की और मिठाई बांटी। पुष्कर सिंह धामी को फिर से मुख्यमंत्री बनाने के फैसले के साथ ही उन्हें गृहनगर खटीमा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकाला, रोड शो के साथ जश्न मनाया। बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर निकले और जश्न मनाया। तो वहीं हरिद्वार में भी पुष्कर सिंह धामी के दोबारा सीएम बनने की खबर पर जश्न मनाया गया और यहां भी कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की और खुशी मनाई। तो वहीं आपको बता दें कि पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी पुष्कर सिंह धामी को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि धामी को 5 साल और मिले हैं, वो और अच्छा प्रदर्शन करेंगे और पार्टी के विजन डॉक्यूमेंट पर आगे काम को बढ़ाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, जो विधानमंडल दल की मीटिंग में भी शामिल रहे। सर, एक बार फिर से पुष्कर सिंह धामी रिपीट किए गए हैं। बहुत बधाई है पुष्कर सिंह धामी जी को और मुझे विश्वास है कि ये जो 5 साल उनको और मिले हैं, इस 5 सालों में बहुत और बेहतर प्रदर्शन वो करेंगे और जो उनका विजन है राज्य को लेकर के, राज्य के विकास को लेकर के, वो विजन पर वो बहुत सफल होंगे, ऐसी मेरी कामना है। सर, आपको क्या लगता है आगे का रोड मैप क्या रहने वाला है बीजेपी का? 47 तो देखो, भारतीय जनता पार्टी का जो विजन डॉक्यूमेंट 2022 है, वो पार्टी का विजन है। अब मुख्यमंत्री जी कई बार बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं, तो उन पर भी मुख्यमंत्री जी काम करेंगे और जो पार्टी का विजन डॉक्यूमेंट है उस पर काम आगे बढ़ाएंगे। सर, आप सीनियर मोस्ट रहे हैं, वैसे भी धामी जी से आप पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं। धामी जी को कुछ सजेशन देना चाहेंगे कि आगे जो रोड मैप जाएगा क्या सजेशन लेंगे? तो जरूर सजेशन देंगे, ये हमारा काम है। पार्टी की मीटिंगों में हम बताते हैं कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, और अगर वो व्यक्तिगत रूप से भी कोई ऐसा सजेशन लेना चाहेंगे तो हम जरूर
उनको जा कर के और उनको सजेशन देंगे। सर इस बार जिस तरह से महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है और ये माना गया कि बीजेपी को अधिकतर महिलाओं ने जिताया है, तो आपकी महिला विंग से भी लगातार मांग उठ रही है कि महिलाओं को भी एक अच्छा प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए सरकार में। आप क्या सोचते हैं? देखिए भाई, धामी जी को सोचना है और महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिले, अच्छा प्रतिनिधित्व मिले, ये मेरी हमेशा इच्छा रहती है। और आगे भी खबरें जारी हैं, यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक।